नमस्कार, मैं शंकर कुमार सिन्हा केसब टीवी 24 में आपका स्वागत करता हूं। नालंदा जिला के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल राजगीर में लोजपा आर का 3 से प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने को मौसम वैज्ञानिक का पुत्र बताते हुए कहा कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। संभवतः लोकसभा चुनाव के दौरान ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगी। इसी को देखते हुए हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ बुलाया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में सरकार बदलते ही अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि यह कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आगामी 2024 लोकसभा एवं 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर बुलाया गया है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता पदाधिकारी उपस्थित हुए। बिहार से तो लड़के जीत नहीं सकते। आज मैं उनके गृह जिले में मौजूद हूँ और उनके गृह जिले से मैं इस बात को मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। पिछली बार 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था अकेले, तो उनको उनकी, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ताकत का उनको अंदाज़ा हो गया था। 2014 में मात्र 2 सीटों पर समट के रह गए थे। वो तो तब जब वो फिर भी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। आज तो तीसरे नंबर की पार्टी है, तो बिहार से तो उनका चुनाव जीतना संभव नहीं है। वो फुलपुर जाएं, जहाँ से जाना है, चुनाव लड़ें, जीते, मेरी शुभकामनाएं। बस बिहार को बख्श दें, याद रखें, से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। ये अंतुगतवा बिहार की जनता को ही डिसाइड करना है और मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता सोचे, समझे, परखे। भाई आज जो सरकार में लोग हैं, पिछले 32 साल से यही लोग तो हैं। इन्हीं लोगों ने तो 32 साल तक शासन किया है ना बिहार में। तो बिहार की जनता अपने बुद्धि विवेक के आधार पर जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी वो सराखों पर, आज मेरे मुख्यमंत्री मेरी सराखों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने इन्हें नहीं चुना भाई। इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। कोई नहीं चाहता था बिहार में मुख्यमंत्री बने। परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री बने थे, मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और अब मजबूरी में राजद भी इनको मुख्यमंत्री बनाए हुए। जी, अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए, या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी मैं लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मां महिम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मां महिम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए दनादन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचें। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ज़रूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि मां महिम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि बिहार में जो अराजक माहौल और अपराध जो चरम सीमा पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। तो ये तमाम परिस्थितियां बिहार में मध्यावधि चुनाव के आगाज़ को लेकर बनती हैं, इसीलिए मैंने अपनी बातों में इसका जिक्र किया। भाई जंगल राज जो शब्द है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है और आज विडंबना ये है कि जिस शब्द का उन्होंने इजाद किया, उन्होंने निर्माण किया, आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प कहकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और आज उन्हीं के साथ मिलकर
वो सरकार चला रहे हैं। बहरहाल जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है। इतनी अराजक परिस्थिति बिहार में। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा राजगीर में किया गया है। 22, 23, 24 3 दिन का ये शिविर है। इस शिविर की सोच पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को पार्टी की नीति, पार्टी की विचार, पार्टी के सिद्धांतों से प्रशिक्षित कराने को लेकर है। हम लोग इन 3 दिनों में अलग अलग विषयों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम वरिष्ठ नेता, कई स्पेशल स्पीकर्स भी हैं, कई ऐसे विशेष सम्मानित वक्ता हैं जिनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस मंच पर आए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारियों को अलग अलग विषयों से जुड़े हुए, वो सामाजिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, विदेश नीति से जुड़े हो सकते हैं, शिक्षा नीति से जुड़े विषय हैं, अर्थ नीति से जुड़े विषय हैं, तो अलग अलग विषयों पर यहाँ पर वक्ता अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम पदाधिकारी उन तमाम बातों को अंकित कर उन तमाम बातों की जानकारी लेकर जब अपने अपने क्षेत्रों में लौटें, सोच यही है कि उनके माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षित हों और उनके माध्यम से पार्टी की नीति, रणनीति जनता तक पहुँचे, बिहारियों तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ ये 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतिम दिन मेरा समापन भाषण होगा, जिसमें मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर, संगठन को लेकर, तमाम और पहलुओं को लेकर मैं भी अपनी तरफ से बात अपने पार्टी के पदाधिकारियों के बीच रखूंगा। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हर कोई पार्टी का पदाधिकारी है, हर कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी तो हैं ही, पर साथ में बिहार के प्रदेश से लेकर जिलों से लेकर प्रखंड स्तर तक के हमारे हर प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो पार्टी के पदाधिकारी ही हैं। 3 दिन यहीं पे सबका रहना, खाने पीने की सबकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और ये 3 दिन तक इसी तरीके से ये आयोजन चलेगा।